इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। अगेन ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं लेकिन बहुत ज्यादा इजी हैं। राइट देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसमें और इसमें क्या फर्क है कि यहाँ उसके डिनोमिनेटर में यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला मौजूद था जिसकी हमने फैक्टराइजेशन की थी और फिर हमने उसके फैक्टर यहाँ लिखे थे। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ फैक्टर मौजूद हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कह देती हूँ कि ये ए है, इक्वेशन ए है जो हमने आखिर में यूज करनी है, इसलिए मैंने इसको ए कह दिया। लास्ट क्वेश्चन में हमने खुद फैक्टर बनाए थे, इसलिए आई थिंक थर्ड या फोर्थ स्टेप पे जाके हमने इक्वेशन ए बनाई थी। यहाँ डायरेक्ट फैक्टर्स बने हुए हैं इसलिए मैंने इसको ए कह दिया। कैसे होगा देखें, सबसे पहले हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है और पार्शियल फ्रैक्शन में हम फिलहाल ये इंटीग्रल साइन यानी इसकी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। हमने एज इट इज लिखना है x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। नाम से ही आपको पता चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में टू फैक्टर्स हैं हमारे पास x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, पार्शियल बना लेंगे x प्लस 3 प्लस b ओवर 2x माइनस 1। देखिए ये ऐसे बन गया। राइट अब क्या है कि आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपने ये एज इट इज लिखनी है और जो हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हैं राइट हैंड साइड पे, इसको देखें ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, उसका एलसीएम लेके। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखें ये डिनोमिनेटर a डिवाइडेड बाय दिस प्लस b डिवाइडेड बाय दिस दोनों डिफरेंट है। अगर सेम होंगे तो हम एक दफा लेंगे, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं तो हम इसको 2x माइनस 1 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर ले, यहाँ a है और a डिवाइडेड बाय x प्लस 3, यहाँ भी डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 2x माइनस 1 आपके पास रह गया। सेम b से अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल हो गए, x प्लस 3 और हमारे पास आ गया x प्लस 3। अब आप देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम है, साइन भी सेम है, ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 5x प्लस 8 इक्वल टू a 2x माइनस 1 प्लस b x प्लस 3। राइट अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। इसको हम कहते हैं ये 1 है क्योंकि आखिर में हमें इसे यूज करनी होगी, और इसको मैंने कहा ये 2 है। इक्वेशन 2 में 1 बाय 1 पहले हम x प्लस 3 को 0 सपोज करेंगे और फिर 2x माइनस 1 को 0 सपोज करेंगे। कैसे करेंगे देखें, पहले हम लिखते हैं कि सपोज हम यहाँ कर लेते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इस वाले मैंने पैरेंथेसिस को लिया और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब ये 3 इक्वल टू के राइट साइड पे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। एक x की वैल्यू ये आ गई, तो ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जहां जहां इक्वेशन 2 में आपको x न होगा, ये x है ये x है ये x है, वहां हमने -3 लिखना है। लेकिन एक दफा मैं यहाँ पे दोबारा इक्वेशन 2 लिख लेती हूँ ताकि हमारे सामने हो जाए और बार बार हमें प्रीवियस स्लाइड में नहीं देखना हो, लेकिन अपने अपने कॉपीज में एक दफा ही लिखनी है, उसको बार बार आपने नहीं लिखना है। प्लस बी एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन 2 है। राइट मैंने यहाँ दोबारा आपके सामने लिख ली। यहाँ मैं लिख लूंगी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 2 है। तो जहां जहां हमारे पास x है, मैंने क्या कहा कि वहां आपने लिखना है -3। ये हो जाएगा -3 प्लस 8 इक्वल टू a 2 इंटू -3 माइनस 1 प्लस b -3 प्लस 3। ये हो जाएगा -15 प्लस 8 इक्वल टू, देखें ये है, इसको एक स्टेप और करते हैं, चलें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -6 -1 और ये हो जाएगा b प्लस 3 माइनस 3, ये 0 हो गया।
-15 में से 8 माइनस हो गए -7, ये देखें -6 और -1 हो जाएंगे -7a, और b आपके पास 0 हो गया। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि a के साथ -7 भी हो या कुछ और हो, हमें सिर्फ a चाहिए। तो इजीएस्ट वे, वैसे तो यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखें इज इक्वल टू के दोनों तरफ अगर आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड में एग्जैक्ट सेम नंबर हो, साइन भी सेम हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं और a की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि -7 और a में क्या रिलेशन है, या मल्टीप्लाई है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, -7 डिवाइड हो जाएगा। -7 से आपने एक साइड पे डिवाइड करेंगे तो दूसरे पे भी डिवाइड करेंगे। ये बच्चों वाला तरीका हो गया, लेकिन आपको आना चाहिए। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, जो हम यूज करेंगे अभी, राइट। अब यहाँ पे ही मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, आपने इसके नीचे सॉल्व करना है, राइट। मैं यहाँ पे इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा रूम हो जाए और आपको पता चले कि इसके आपके सामने ही हो। अब मैंने 2x माइनस 1 को 0 करना है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट के 2x आप 1 को इज इक्वल टू के यहाँ राइट साइड पे ले जाए तो ये -1 से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये किसकी, और हमें सिर्फ x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये 2 देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके डिवाइड हो रहा है। कहीं मैं यहाँ डायरेक्ट करती हूँ, कहीं मैं आपको समझा के करती हूँ ताकि आपको दोनों तरीके आए। तो x की वैल्यू हो गई 1/2। अब हमने लिखना है यहाँ पे, नाउ पुट द वैल्यू put the value of x in equation 2 again। ये इक्वेशन 2 है, जहां जहां हमें x मिलेगा वहां हम 1/2 लिखेंगे, तो 5। और दोबारा मैं आपको बताऊं कि आपने ये यहाँ साइड पे नहीं करना, आपने इसके बाद कंटिन्यू करना है अपने सवाल को। +8 इक्वल टू a इंटू 2, x की जगह हमने क्या लिखना है, 1/2 -1 प्लस b, x की जगह 1/2 प्लस 3। तो देखें ये क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 8, राइट। और यहाँ हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 -1। एक और स्टेप में हम इसको 0 कर देंगे, प्लस b, और ये हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। 2 3 टाइम्स 6, 6 प्लस 1 7/2, राइट। अब ये हो जाएगा 16 और ये है 21, इसका भी एलसीएम लें, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम से हमने पहले भी किया हुआ है। 21/2 इज इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है, 1 -1 0 हो जाएगी, राइट। तो इसको 0 हो गया और ये हो जाएगा 7/2b। मैं यहाँ पे करती हूँ, आपने इसके बाद करना है, ये 7/2 यहाँ आ जाएगा तो ये 2/7 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/7। ये बिल्कुल बेसिक मैथ है जो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ये हो जाएगा 2 से 2, और ये क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है 3, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। मैंने इसलिए ये यहाँ सारा किया ताकि हमारे पास वैल्यूज दोनों सामने हो जाए, राइट। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2। कैसे आई, इस इक्वेशन में पहले आपने x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पहले इसको 0 करना है, फिर इसको हमने 0 सपोज करना है, और x की वैल्यू इसी इक्वेशन में फाइंड आउट डालनी है, जिससे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन है जिसको मैंने 1 कहा था, ये इसमें a की जगह हमने 1 लगाना है, b की जगह हमने 3 लगाना है, राइट। और ये किसके इक्वल था, इसके। तो मैं यहां से ही देखें, इसको हम आगे करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन था। a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब देखें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गया, पुट दिस इन 1। हमारे पास ये जो इक्वेशन थी जिसको मैंने आपसे कहा था कि ये a है, 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 2x माइनस 1, राइट।
ये इसके इक्वल आई थी। तो इट मीन्स ये जो हमने कैलकुलेशन की है, ये जो हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ। अब हम यहाँ इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये बहुत इजी हो जाएगा। इसको हम ऐसे आप कर लें। आप देखें 5x प्लस, क्वेश्चन हमारा ये था और हमने इसको सॉल्व करके प्रूफ किया है कि ये किसके इक्वल हुआ है, ये इसके इक्वल है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। x प्लस 3 2x माइनस 1 dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन से हमें वैल्यूज मिली हैं, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। बीच में प्लस साइन है तो हम इसको सेपरेट इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे होगा, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये 3 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख लें। अंदर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, हमारे पास अगर कोई फंक्शन मौजूद हो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उसका अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और ये है x प्लस 3, x का डेरिवेटिव 1 है, 3 का 0 होगा। तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। जब इसका मौजूद होता है तो इसकी इंटीग्रेशन कैसी होती है, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन। तो ये तो हमारे पास बहुत सिंपल हो गया। ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3, क्योंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ क्या है, इसका डेरिवेटिव 2 होना चाहिए। देखिए ये 2x है, इसका डेरिवेटिव 2 होना चाहिए, माइनस 1 का 0 होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नहीं 1 है। तो इसका बहुत इजी तरीका ये है कि 2 से ही इसको हम डिवाइड कर देंगे और 2 से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टेक्निकली क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन हमारे पास सेम होगा। हमने क्यों किया 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए कि हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए था, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 2, तो ये भी नेचुरल लॉग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यही आंसर है। देखिए यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है कि फंक्शन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाती है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है, राइट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत